कि मनुस्मृति नाम की जो चीज़ है वो भारत देश के लिए खतरनाक थी, खतरनाक है और भविष्य में भी खतरनाक रही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल ठीक चलाया इसे, और इसे हर बार जलाया जाना चाहिए। अगर रावण को केवल एक महिला को उठा करके अपने घर ले जाने पर हर साल जलाया जा सकता है, तो ये किताब तो पूरी नारी जाति और पूरे शूद्र समाज को कलंकित करने का काम कर रही है, उन्हें पीछे करने का काम कर रही है। तो इस मनुस्मृति को तो हर साल 25 दिसंबर को जलाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आरएसएस प्रमुख जो है वो भ्रम में है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का डीएनए एक है। बिल्कुल गलत है। अगर आप मान्यवर मेश्राम साहब को सुनेंगे और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को समझेंगे जो उन्होंने बताया, तो पता चलेगा भारत के मूल निवासियों का डीएनए और भारत के बाहर से आए हुए ये यूरेशियन ब्राह्मण जो है उनका डीएनए, उनमें फ़र्क है। तो भारत से बाहर के जो लोग हैं उनके डीएनए का मैच हमारे देश के मूल निवासियों से हो ही नहीं सकता, तो यहाँ तो उनका सिद्धांत खारिज हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो आरएसएस प्रमुख हों या अभिमुक्तेश्वरानंद जी हों, इनके आपस में कैसे संबंध हैं, किन किन विचारों पर ये सहमत हैं, किन किन विचारों पर ये सहमत नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत लेना देना है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बट हम तो इस बात का खंडन करते हैं कि मनुस्मृति नाम की जो चीज़ है वो भारत देश के लिए खतरनाक थी, खतरनाक है और भविष्य में भी खतरनाक रहेगी। लोगों को कंफ्यूजन है, ये मनुस्मृति धर्म ग्रंथ है या फिर ये कानून एक वो था, विधान था ये मनु का? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये धर्म ग्रंथ नहीं है। ये जो मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति के आधार पर समाज की संरचना तय की गई थी। ये जो मनुस्मृति है वो ये कहती है सबसे ऊपर रहेगा ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे आएगा क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे आएगा वैश्य और चौथे नंबर पे आएगा शूद्र, और जो बाकी रह गए सब हो गए अछूत, आउटकास्ट, है ना, जिसे बाद में अतिशूद्र, परम शूद्र नाम से भी जाना गया, लेकिन वो सब अछूत हो गए, आउटकास्ट हो गए। ऐसे में जब लोग समाज में रहते थे तो ब्राह्मणों को ही सर्वोपरि माना जाता था, और जितना भी शिक्षण कार्य था या फिर राजनीति का कार्य था, राजाओं को सलाह देने का कार्य था, वो सारा ब्राह्मणों के हाथ में ही रहा। क्षत्रिय लोग जो थे वो तलवार के आधार पर सत्ताएं चलाते रहे, वैश्य लोग जो थे वो व्यापार करते रहे, और शूद्रों को ऊपर के तीनों के सेवा करने के लिए बाध्य किया गया। अब मज़े की बात यह है कि इस मनुस्मृति में लिखा हुआ है जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से शादी कर सकता है, ब्राह्मण महिला से कर सकता है शादी, क्षत्रिय महिला से कर सकता है, वैश्य महिला से कर सकता है, शूद्र महिला से भी कर सकता है। अच्छा, ब्राह्मण कर सकता है सब में। लेकिन जब बात आती है क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय ब्राह्मण महिला से विवाह नहीं कर सकता। क्षत्रिय क्षत्रिय में करेगा, वैश्यों में कर सकता है, शूद्रों में कर सकता है। और जो वैश्य है, वैश्य ना तो ब्राह्मण में विवाह कर सकता, ना ही क्षत्रिय में कर सकता, वो वैश्यों में कर सकता है और प्लस शूद्रों में कर सकता है। और जो शूद्र है वो शूद्र ऊपर से किसी के भी साथ विवाह नहीं कर सकता, और वो केवल अपने में ही विवाह करेगा। ऐसे में एक घटना बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण ने एक शूद्राणी से विवाह कर लिया। अच्छा, मज़े की बात यह है, अगर शूद्राणी से विवाह कर रहे हो, शूद्र महिला से विवाह कर रहे हो, तो वह विवाह केवल रात का होता, दिन का नहीं होता। वो बहू बन करके ब्राह्मण के घर में नहीं रहेगी, वो रहेगी अपने घर में ही। तो ऐसे में एक ब्राह्मण पति, शूद्राणी का पति, रात को शूद्राणी के घर आया, और शूद्राणी के घर आने के पश्चात जो पति के द्वारा कर्तव्य निर्वाहित किए जाते हैं उस समय में, जिस समय में वो वहाँ गया, उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था, लेकिन समाज दिन में नहीं, रात में। अब ऐसे में उसको प्यास लगी। अब जब प्यास लगी तो उसके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। धर्म संकट ये था कि भाई मैं तो शूद्र के घर में हूँ, अब शूद्र के घर में पानी कैसे पी सकता हूँ, ये तो बड़ी दुखद बात हो गई। तो शूद्राणी गिलास लेकर के आई, पानी पी लो। कहने में पानी तो नहीं पी पाऊंगा क्योंकि शूद्रों का घर है, तो फिर क्या किया जाए। तो उसने कहा एक काम करो, एक बड़ा समाधान निकाला उसने कि तुम इस पानी को पहले अपने मुंह में लो। अब शूद्राणी ने उस पानी को अपने मुंह में लिया। अब उसने कहा अपने मुंह को मेरे मुंह पे रखो और अपने मुंह का पानी मेरे मुंह में डाल दो। इस तरह से पानी को शुद्ध करके उस ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मणत्व को बचाया, अछूत होने से बचाया, पॉल्यूट होने से बचाया, और शूद्राणी से जो विवाह कर रखा था उसने,
जो पति होने का जो दम भर रहा था वो निभाया। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार भी ना किया जा सके, ऐसी सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाली ये पुस्तक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल ठीक चलाया इसे, और इसे हर बार जलाया जाना चाहिए। अगर रावण को केवल एक महिला को उठा करके अपने घर ले जाने पर हर साल जलाया जा सकता है, तो ये किताब तो पूरी नारी जाति और पूरे शूद्र समाज को कलंकित करने का काम कर रही है, उन्हें पीछे करने का काम कर रही है। तो इस मनुस्मृति को तो हर साल 25 दिसंबर को जलाया जाना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं और आह्वान करता हूं बहुजन समाज के सभी लोगों से। पर कुछ लोगों ने इसे आस्था से जोड़ लिया ना, अपनी आस्था का प्रतीक बताते हैं वो इसको। भाई, अगर नारी के ऊपर अत्याचार करना आस्था है, अगर शूद्रों पे मनुष्य के ऊपर अत्याचार करना आस्था है, तो फिर ये तो क्लासिकल कंडीशनिंग है और मनुष्य के मस्तिष्क की गुलामी की वो पराकाष्ठा है कि जिस पराकाष्ठा पर पहुंच करके दर्द समाप्त हो जाते हैं। अगर ये है तो ये बीमारी है। इस बीमारी का इलाज केवल अंबेडकर जैसे महान वैज्ञानिक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो जो अभी वर्तमान समय में दलितों के साथ जो शूद्र है, जो उनके साथ हो रहा है, ये भी मनुस्मृति है कि उनकी बारात रोकना, उन्हें मंदिर में नहीं जाने देना, उनके साथ भेदभाव? गुड क्वेश्चन। शूद्रों को सम्मान ना दिया जाए। शूद्र दिन में चलेगा तो कमर पे झाड़ू बांध कर चलेगा ताकि उसके पद चिन्ह मिट जाएं। जब ऐसी पराकाष्ठा समाज में व्याप्त रही हो, जब ऐसे नियम और सिद्धांत प्रतिपादित होते रहे हों, जहां लोगों को लोगों के पर थूकने की आदत बन गई हो, जहां लोगों को लोगों के ऊपर अत्याचार करने की आदत बन गई हो, तो वो व्यक्ति जो अत्याचार झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था हजारों सालों से, वो अचानक घोड़ी पर चढ़ के चलेगा, केवल 50 सालों में हजारों सालों की गुलामी को ठोकर मारने की बात करेगा। तो जिनके पूर्वज हजारों सालों से ये अत्याचार करते आ रहे थे, तो उनकी आदतों में तो शुमार था ना ये, तो उनके तो स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। तो जब उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है, व्यक्ति प्रतिक्रियावादी हो जाता है। तो वो प्रतिक्रिया करता है कि ये आदमी मेरे सामने कैसे घोड़ी पे चढ़ सकता है, ये आदमी मेरे घर के सामने चप्पल पहन के कैसे निकल सकता है, ये आदमी मेरे घर के सामने जूता और टाई बांध के कैसे निकल सकता है। तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे में वो लोग अत्याचारी होने से भी पीछे नहीं हटते। अत्याचार कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम अत्याचार को बर्दाश्त कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर अत्याचार को देख रही है। ये महत्वपूर्ण विषय, इस पे काम होना चाहिए। वो तो हजारों सालों की जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें किसने कहा अत्याचार बर्दाश्त करने के लिए? आज भी मेरठ जैसे शहर में सरदना में हमारे आदमी को बारात पे घोड़ी पे चढ़ने पर पूरी बारात पीट दी जाती है। मतलब क्या कोई इतना जीदार आदमी नहीं है कि जाके उसका विरोध कर सके? पिट के बैठ गए। अब जब पिट के बैठ गए फिर राजनेता जाते हैं अपनी रोटी सेकने, कोई नीला झंडा लेके जाता है, कोई लाल झंडा लेकर के जाता है, फिर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। करे जाओ वैसे, मरो। शंकराचार्य बोले थे कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है मनुस्मृति। अगर वास्तव में मनुस्मृति इतना ही बढ़िया संविधान होता तो जानते हो हुआ क्या? एक खेत में किसान काम कर रहा है और ये जो खेत है, ये खेत किसी और राजा के दायरे में आता है, और वहीं दूसरा खेत, एक खेत यहाँ से दूसरा खेत शुरू हो जाता है। यहाँ एक किसान काम कर रहा है, ये किसी दूसरे राजा के राज्य में आता है। अब विदेशी आक्रांता आकर इसके ऊपर हमला करता है और ये भी यहीं पर है और ये दोनों यहीं पर हैं। ये मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, लेकिन ये जो है ये किसी भी सूरत में उसको बचाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दरार डालने का काम तो मनुस्मृति नहीं करा था ना। तो इसका मतलब विदेशी आक्रांता भारत में आए और आकर के हमला किया, लूटपाट की। इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो मनुस्मृति है, क्योंकि लोग मनुस्मृति को ही मानते थे। हुआ यूं, एक बार एक बहुत बड़ी जंग जीती बाबर ने। जंग जीतने के बाद उसका जो सिपह सालार था उसका नाम था बैरम खां। वो बड़ा करीबी था
अब शराब का शौकीन था बाबर, दोनों शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते उसने कहा कि अरे भाई खां साहब, ये बताओ, ये साला जो दुश्मन का कैंप लगा हुआ है, क्योंकि शाम को युद्ध विराम हो जाता था, वहाँ जगह जगह से धुएं निकल रहे थे। कह रहे यार खां साहब देखो जरा, ये धुआं क्यों निकल रहा है? देखो राजा दुश्मन की भी चिंता कर रहा है कि उनके हाथ से कहीं आग तो नहीं लग गई, जगह जगह तो धुआं निकल रहा है। कि जी जहाँ पर मैं अभी पता करवाता हूँ। अब जो है खां साहब गए, बैरम खां साहब, उन्होंने पता करवाया, थोड़ी देर बाद आए। उन्होंने कहा जहाँ पर ना ये जो सारे जो लोग बैठे हैं ना, ये सैनिक जो हैं, ये सारे के सारे अलग अलग जात बिरादरी के लोग हैं। ये सब लोग एक साथ बैठ के खाना ना तो बना सकते, ना एक साथ बैठ के खाना खा सकते। इन सब लोगों ने अपने अलग अलग चूल्हे जला रखे हैं, इसलिए सबका अलग अलग धुआं दिखाई दे रहा है। ये सब लोग अपना अलग अलग खाना बनाएंगे और अलग अलग बैठ कर के खाएंगे। जानते हो बाबर ने कहा मरहबा मरहबा, जीत हमारी होगी खां साहब। जो लोग एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, वो एक साथ मिलकर युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? और जीत बाबर की हुई, और ये युद्ध था खांडवा का युद्ध। राणा सांगा को हरा दिया गया, इस युद्ध में हार गया। तो अब आप सोचो, तो ये मनुस्मृति तो थी ना, जात बिरादरी के नाम पे लोग बटे हुए थे, अलग अलग खाना बना रहे थे। तो अगर इस देश में आक्रांता आए और यहाँ आकर बस गए, उसके पीछे कारण है मनुस्मृति।